दत्तात्रेय कोई मुनि थे, उनके 24 गुरु थे। तो राज में कैसे 24 गुरु हो गए वो बताइए हमें उसका दर्शन करवाएं। तो मैत्रेय और विदुर में संवाद चल रहा है। इधर परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा कि प्रभु गुरुजी अगर आप की आज्ञा हो तो प्रश्न पूछें, निवेदन करें। निवेदन में परीक्षित महाराज सुखदेव से कहते हैं, दत्तात्रेय की कथा का अनुसरण करवाते हैं। उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? बोले 24 का नाम जानने की जिज्ञासा परीक्षित के मन में प्रकट हुई। तो उन्होंने कहा पहला गुरु उनका कौन था? पृथ्वी। कहन पृथ्वी से कौन सी शिक्षा ली है? उन्होंने पृथ्वी से धैर्य रहने की कला को सीखा। पृथ्वी पर आप चाहे जितना उत्पात मचाओ, चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो, चाहे समतल करो, चाहे जुतवा दो, चाहे कुछ भी बीज बो दो, पृथ्वी आपको कभी नहीं कहेगी कि मेरे साथ आप इतना क्यों कर रहे हो। पृथ्वी से उन्होंने धैर्यता की शिक्षा ली। तो उन्होंने कहा दूसरा गुरु कौन है? बोले वायु। हवा को किसी ने देखा नहीं, आभास किया जा सकता है, ठंडी है, गर्म है। उन्होंने क्या किया? उसके साथ रहकर भी वायु से क्या सीखा? सबके साथ रहो, सबको आनंदित करो, आभास मत होने दो कि मैं कौन हूं। तीसरे गुरु के रूप में आकाश। तीसरे गुरु में उन्होंने आकाश को माना। आकाश से क्या सीखा? अपने हृदय को इतना विशाल बना दो कि जो आए सब उसी में समर्पित रहे, जो भी आए उसी में समर्पित रहे। चौथा गुरु जल। जल से हमने क्या सीखा? जीवन दान देना। अगर कोई पिपासा है, उसको इच्छा है जल ग्रहण करने की, तो वह हमारे जल ऐसा बनो कि हमको हमारे साथ रहे और उसकी पिपासा मिट जाए। जल से उन्होंने पवित्र कर देने की स्थिति से। फिर उनके पांचवें गुरु हुए अग्नि। अग्नि महाराज से बोले क्या हुआ? अग्नि से सारे पापों को जलाया जाता है। अग्नि से हम आप सत्य भोजन प्रसाद बनाने की भी कला करते। उन्होंने सीखा अग्नि के समान तेज और तेजस्वी ऊर्जावान बनो, लेकिन कभी किसी को सताओ मत। अग्नि में जो कुछ डाला जाता है वह भस्म हो जाता है। सोने को डाल दीजिए, उसमें और रंग आ जाएगा। भोजन प्रसाद बनाना है, उसमें आप बना दो, पक जाएगा। अग्नि से आप ये सीखो। फिर बोला प्रभु छठवें गुरु कौन थे? उन्होंने कहा चंद्रमा। चंद्रमा को भी दत्तात्रेय ने अपना गुरु मान लिया था। जिससे जो सीखते थे वो अपना गुरु मान लेते थे। चंद्रमा से क्या सीखा? परीक्षित ने कहा सुखदेव महाराज चंद्रमा से उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने कहा चंद्रमा कभी अस्थिर नहीं रहता है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। पूर्णिमा को वो पूर्ण रहता है, प्रतिपदा को कुछ रहता है, द्वितीया को कुछ, तृतीया को कुछ, लेकिन जब पूर्णिमा आती है तो पूर्ण हो जाता है। अर्थात चंद्रमा से हमने सीखा कि समस्त परिवर्तनों के साथ रहते हुए भी अपने आप को अपरिवर्तनशील मत बनाओ। बोले सातवां गुरु फिर कौन था दत्तात्रेय का? उन्होंने कहा सूर्य। बोले उन्होंने सूर्य से क्या सीखा? उन्होंने कहा सूर्य से समकालीन विद्या सीखी। अगर सूर्य का पुंज, सूर्य का तेज, सूर्य की किरणें निकलती हैं तो ये नहीं कहता मैं राजा के यहाँ ज्यादा और प्रजा के यहाँ कम, या वो गरीब है या अमीर, नहीं, सबके यहाँ समान भाव रखना। किसी भी के भी गुण दोष को ना देखते हुए सबको बराबर भाव से प्रसारित करना। दत्तात्रेय ने सूर्य से सीखा। फिर उन्होंने कहा आठवां गुरु कौन था? बोले उन्होंने एक पंछी को बनाया अपना गुरु। बोले वो कौन? बोले कबूतर। कहन कबूतर को कैसे गुरु उन्होंने बना लिया? कबूतर इतना माया में पड़ जाता है कि अपने परिवार के विरह में कबूतर अपना प्राण त्याग देता है।
प्राण का प्राणायाम कर जाता है। कबूतर से उन्होंने सीखा कि कभी किसी की मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। तो परीक्षित के मन में संदेह हुआ, महाराज कबूतर से सीखा या कबूतर की भांति हो गया? सुखदेव महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा ये जिज्ञासा अगर आपकी है तभी कथा है, अगर आपको व्यथा है तो कथा है। उन्होंने कहा कबूतर एक ऐसा पंछी है जो अपने परिवार, अगर उसके परिवार से आप उसे विरक्त कर दो कुछ दिन, तो उनसे यह सीखा कि किसी में रत मत हो, विरक्त रहो। कबूतर से, कबूतर के मरने पर यह नहीं सीखा, उन्होंने यह सीखा किसी में रत मत हो, विरक्त हो जाओ, कबूतर के भांति मत बनो। कबूतर से उन्होंने ये सीखा। बोले 9वां गुरु कौन था फिर? 9वें गुरु के रूप में अजगर से उन्होंने सीखा। कहना अजगर से क्या सीखा? अजगर कौन सा ऐसा, अरे सांप वाप होता है तो थोड़ा फुर्त भागता होता, अजगर तो चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। कहना हाँ, उन्होंने ऐसे कुछ सीखा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रखो। अगर आज भेड़ा मिल गया उसको खा लो, मुर्गा मिल गया उसको खा लो, सब कुछ खा लो, लेकिन अपने आप को दुकूल मत करो, अपने अनुकूल रखो। अजगर से उन्होंने यह सब सीखा। बोले 10वां गुरु कौन था? बोले समुद्र। समुद्र में पाप पुण्य सबका क्षय हो जाता है, सब उसमें चले जाते हैं, लेकिन समुद्र किसी से कुछ लेता नहीं है। आप समुद्र में कुछ फेंक दीजिए, वो बाहर फेंक देगा। ऐसा उन्होंने समुद्र से सीखा। गंभीरता, कहने का मतलब समुद्र से उन्होंने गंभीरता सीखी। 11वें उन्होंने पतंगा। पतंगा आप देखिए, कभी आप दीपक जलाइए तो पतंगा वहां आ जाएगा, चाहे वो जल मरे उसी में, लेकिन पतंगा आएगा जरूर। पतंगा से उन्होंने सीखा कि रूप के शक्ति में आसक्त ना होना। पतंगा को लगता है ना कि जो लव जल रही है दीपक की, इससे सुंदर विश्व में संसार में कुछ है नहीं, उसी में जलकर मर जाता है। दत्तात्रेय महाराज पतंगा से ये सब सीखते हैं। और उसके बाद 12वां गुरु उनका होता है भंवरा या मधुमक्खी। जब कमल नाल पर भंवरा बैठता है, इतना उसके मद में आसक्त हो जाता है कि हथनी गज आकर के उस नाल कमल को तितर बितर कर देती है, भंवरा भी उसी में समाप्त हो जाता है। उससे यह सीखता है कि किसी के प्रति आसक्ति की भावना इतना मत रखो, सख्त रहो, लेकिन इतना ना रहो कि अपने जीवन पर भी संकट आ जाए। तो उन्होंने कहा महाराज जब हाथी आकर तोड़ देता है तो हाथी से भी कुछ सीखा। उन्होंने कहा हाँ, उसका गुरु हाथी भी था। 13वां गुरु हस्त गज, वो भी था। बोले उससे क्या सीखा? उन्होंने यह सीखा किसी में आसक्त मत हो। अगर आपको हाथी को अपने बस में करना है तो किसी काल्पनिक हाथी की व्यवस्था बना दीजिए, तब आप उसका शिकार कर सकते हैं। हाथी से उन्होंने सीखा कि कभी किसी के प्रति आसक्त मत होना, स्त्री के प्रति आसक्त मत होना। हाथी से उन्होंने ये सीखा। बोले 14वां गुरु कौन था? उन्होंने कहा मैं बताऊं। 14वां जिसको आप कोल भिल्ल समझते हैं, जो शहद निकालने का काम करते हैं, वो है। उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने कहा सीखा क्या? धन कोई उपार्जन किया, ले कोई गया, इसलिए इतना धन इकट्ठा करो कि कोई दूसरा ले ना जा पाए। पूत कपूत का धन संचय, अपूत सपूत का धन संचय। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, अगर आपका पुत्र सतपुत्र है तो आपके धन में वृद्धि करेगा। और आपने बहुत बना दिया, अरबों खरबों शंख महाशंख पद्म की कमाई कर दिया, लेकिन अगर पूत सपूत नहीं है, वो कपूत है, तो उड़ा देगा, फिर से भिखारी हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को उन्होंने बनाने के लिए सीखा। कहीं महाराज जितने गुरु थे इन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। कहना हर मनुष्य से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। बोले अच्छा, तो बोले आपने 24 गुरु की बात कही है ना? बोले हमने 14 गुरु तक बात बताई है, 10 गुरु और हैं। बोले 10 गुरुओं की भी बात हमें बताने का कष्ट करें महाराज। परीक्षित की जिज्ञासा लालसा बढ़ती गई और 10 गुरुओं का नाम परीक्षित महाराज विदुर मैत्रेय संवाद से
सुनाते हुए उनसे कहते हैं, उन्होंने हिरण को अपना गुरु मान लिया। बोले हिरण सबसे तेज धावक माना जाता है, लेकिन डर की वजह से वह बाघ या शेर का शिकार हो जाता है। अगर वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से हिरण की चाल है तो शेर मात्र 45 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से, लेकिन डर की वजह से बार बार पीछे मुड़ने की वजह से उसका शिकार हो जाता है। इसलिए कभी पीछे मत देखो, अगर चल रहे हो तो ये मान कर चलो मुझसे योग्य कोई नहीं, तब तो आप फिर संभल गए, नहीं तो आपका फिर शिकार हो जाएगा। हिरण से उन्होंने ये सीखा। बोले आपके 16वें गुरु कौन थे? दत्तात्रेय महाराज के। उन्होंने कहा मछली, मीन। बोले मछली से क्या सीखा? मछली से तो कोई अभिप्राय होना नहीं चाहिए। बोले मछली कभी भी जल की धारा में नहीं चलती है। मछली को आप कभी देखिए, अगर जल सीधा उत्तर जा रहा है तो मछली वो दक्षिण की तरफ चलेगी, और जब मछुआरा आता है तो उसमें कुछ मांस के लोथड़े लगाकर कटिया में उसको फंसा लेता है। उससे ये सीखता है कि लालच नहीं करना चाहिए। नहीं लालच करोगे तो अपना भी जीवन नष्ट कर लोगे। अर्थात इंद्रियों को अपने बस में रखो। ये जो इंद्रियां, कर्मेंद्रिय और 10 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको अपने बस में रखो, नहीं तो फिर आपका भी शिकार हो जाएगा। मछली से उन्होंने ये सीखा। और पिंगला, उन्होंने कहा पिंगला कौन सा ऐसा? बोले नहीं ये प्राणी है। बोले कौन? कहने एक बात की बात है, पिंगला नामक राजा जनक के दरबार के राज्य में, राजा जनक के यहाँ एक पिंगला नाम की वैश्या रहती थी। वह नित्य प्रतिदिन अपने उनसे मिलने वाले व्यक्तियों से मिलती थी और उनसे धन उपार्जन करती थी। एक दिन पिंगला नाम की वैश्या सज के राज्य में अपने गेट के सामने बैठी थी, और कोई चतुर समकक्षी देहस्थ मनोवेग कर्मनिष्ठ याचक ब्रहिद सम अलंकृत मन में आया कि अगर ऐसा कोई योग्य आज अगर आएगा पुरुष, तब मैं उससे अच्छा खासा धन लेकर के उससे मुलाकात रात में करूंगी, नहीं तो फिर आज ऐसे ही बैठूंगी। पिंगला नामक वैश्या अपने मकान के द्वार पर बैठ करके इंतजार करने लगे। अब आए तब आए, पूरी रात बीतती गई। बीतते बीतते सुबह हो गया। पिंगला को ज्ञान हुआ कि मैं अपने शरीर का जो उद्बोधन करती हूं, जिससे मैं अपना कुछ द्रव्य कमाती हूं, इससे शरीर ये बनने वाला नहीं है, मेरा जीवन तरने वाला नहीं है। उसके मन में ज्ञान आया, वैराग्य की भावना। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगार्विधानगम्यं लक्ष्मीकांतम। देश विदेश सब जगह, यहां तक कि लंकापति रावण भी आया था उसमें। परीक्षित महाराज सुखदेव के मुखारबिंद से सुनते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। अगर तो कुछ सीखना चाहिए। बोले अच्छा, तो बोले आपने 24 गुरु की बात कही है ना? बोले हमने 14 गुरु तक बात बताई। परीक्षित महाराज सुखदेव के मुखारबिंद से सुनते हैं और भाव विभोर हो जाते। उनका फरसा चुरा लिया था, इसलिए 21 बार क्षत्रियों का संहार परशुराम महाराज